नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के सामाजिक अध्ययन के भारत के भूगोल में हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं क्लास 9th और 10th के भारत के भूगोल यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हॉट टॉपिक अंतिम प्रहार के रूप में आपका करा रहा हूँ। आपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करी होगी, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्टेंट है, ये आपका लास्ट रिविजन होगा, अंतिम प्रहार होगा। इसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ेंगे और पाएंगे कि इसको पढ़ने के बाद आपकी सिलेबस की पूरी कंप्लीट निचोड़ के साथ साथ पेपर में छपने वाले सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो मैं हवाई बात नहीं करता हूं, पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या मैंने जो बात कही वो सही है कि नहीं। तो स्वागत करते हैं, मैं हूं केवल आपके सामने, सामाजिक अध्ययन भारत का भूगोल हॉट टॉपिक। एक छोटा सा कोटेशंस गीता में कहा गया है, कृष्ण ने कहा है, ईश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। आदमी कैसा भी हो, मरने के बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि डर है कहीं भूत बन के उसे 2 बजरा मारेगा। तो निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। इसी वाणी के साथ हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, यारों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना ही सपोर्ट कीजिए आप, बाकी हम सब कर देंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ दे दूं कि सामाजिक अध्ययन के तहत इतिहास का हमने हॉट टॉपिक्स करा दिया है ना। क्लास 9th और 10th का कंप्लीट हॉट टॉपिक इतिहास अंतिम प्रहार के रूप में। उसके साथ साथ मैंने साइंस का भी करा दिया है। उसके अलावा हमने साइंस के अलावा भी हमने आपको करा दिया है, पॉलिटी का करा दिया है, ज्योग्राफी अभी ले ही रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये करा दिया है, और ज्योग्राफी अभी ले रहा हूँ। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ जाके जरूर चेक कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। वर्दी पाने का जो सपना है उसे फलीभूत करिए। तो चलिए एक लाइक बटन का दबाइए और शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ओके, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, प्राचीन भूगोल का जनक है हिकेटियस। ये पहला सवाल है, थोड़ा बेसिक जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं। मानव भूगोल के लेखक है फ्रेडरिक रेटरेजन। उल्काओं की चमक घटना आयन मंडल में होती है। माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है? इग्लू। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है वृहस्पति पर्वत का। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भूकंपीय तरंग पहले पता चलता है अभिकेंद्र पर। गुल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधाराएं हैं क्रमशः गर्म व ठंडी अटलांटिक महासागर की। अंगूर उत्पादन और मछली पालन से संबंधित है क्रमशः विटिकल्चर एवं पिसिकल्चर। वोर्निया द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। पम्बन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। देशांतर 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। 2 ज्वार के बीच 12 घंटा और 26 मिनट का अंतर आता है। काफी वीवीआई टॉपिक्स है, काफी वीवीआई कंटेंट है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आके जुड़ जाती है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली का ज्वालामुखी कहलाता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और 1 देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा 1884 से। कोड काइनल स्थित है पलानी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। कौन सा पास दोस्त? एलिफेंटा पास। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि है। हीरा की खान है किवरेलर दक्षिण अफ्रीका। सोने की खान है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय। अखबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा, है ना। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अंड्रोट, है ना। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकियांग जो चीन में है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। जापान का नागासाकी स्थित है कुंशो द्वीप पर। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्ल टावर स्थित है संघाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता क्रेटर।
बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना है दोस्त स्थापित किया गया दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। चलिए, जबरदस्त कंटेंट लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो प्लीज़ लाइक करिए और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोग आते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, फ़ी तो नहीं लेता मैं, बस आपकी एक सब्सक्राइब लेता, उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगता। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। पुष्पा मूवी लगा था, याद है आपको। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। पेरियरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूं। छोटा महासागर है आर्कटिक। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है सुंडा। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है संवहनीय। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया और यूरोप के बीच का। एशिया और यूरोप के बीच का करता है यूराल पर्वत। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की। एशिया का मृत सागर उदाहरण है लिफ्ट घाटी का, रिफ्ट घाटी का। अवरक उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, तो भारत हमारा प्यारा सा देश अवरक उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुरा पर्वतमाला। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। चिल्का झील यानी लैगून झील स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर है यूएसए में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तरांचल में। मकराना संगमरमर की खाने है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बोरिंग स्ट्रेट से। भारत में सबसे पहला तेलकूप था असम के डिगबोई में। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। क्वार्टर जो बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती है उपोषण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सबसे अधिक नगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्त गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है केनेडी। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तारापुर। चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है अवसादी चट्टान के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। लंबी बोला रहा, ऊंची नहीं दोस्त, लंबी। सबसे ऊंचा विश्व का माउंट एवरेस्ट। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवर्ती तूफान हरिकेन भी लिखा रहता। रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका के। और नील नदी का उद्गम स्थान है विक्टोरिया झील। आटाकामा मरुस्थल है चिली दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब और नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है पश्चिम की ओर, है ना, यानी कि पूरब से पश्चिम इधर आती है। क्यों आती है दोस्त? देखिए, ये हमारा जो भारत है ना, मध्य प्रदेश, नर्मदा, तो एक है विंध्याचल पर्वत, एक है मैकाल पर्वत, एक है सतपुरा। तो इधर से जैसे ही नदियां निकलती है और नीचे अजंता और एलोरा की गुफाएं पर्वत है, अजंता पर्वत। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है, चूंकि इधर मैकाल पर्वत है तो भैया इधर जा नहीं सकती है, तो ये है पूरब, तो बउआ इधर ही जाती है। सारी नदियां इधर जाती है, ये दो इधर जाती है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत। अंध महासागर है अटलांटिक महासागर। टीटीकाका झील स्थित है दक्षिण अमेरिका में। भारत एवं विश्व की न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। काली मिट्टी निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहवा शेवा। क्षेत्रफल, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। ब्राजील कहवा बाग कहलाता है फजेंडा। कहवा यानी कि क्या होता है बताइए? कहवा की खेती ब्राजील में बहुत होता है, जिसे कॉफी कहते हैं आप।
पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। ग्रीनविच स्थित है यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अक्षांश 180, देशांतर 360। अक्षांश 180, देशांतर 360। इंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपावरी द्वीप में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है हांगहो नदी। हांगहो नदी। सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक से। भारत की सबसे बड़ा ज्वार नदी स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। सबसे पहले मानसून पहुंचती है केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उदाहरण देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। और इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक हिरन पाया जाता है भारत में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है बाघों के लिए, प्रसिद्ध है बाघों के लिए। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। और पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। थीन बांध स्थित है रावी नदी पंजाब। मकर रेखा को 2 बार काटते हैं लिम्पोपो नदी। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है 12 नॉटिकल मील। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी स्थित दर्रा काराकोरम है 18,291 फीट। 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। कई बार पूछा गया सवाल है। ये सारे कंटेंट जबरदस्त हैं, सब पूछे गए हैं। कितनों को हम कहें कि क्या पूछा गया, सारे के सारे पूछे जाने वाले। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है ना, और अरुणाचल के रूप में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु। काफी वीवीआई कई बार पूछा गया। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल और साबरमती नदियों द्वारा। एक सिंग वाला गैंडा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ असम के डिगबोई में 1901 में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नि चट्टान का। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। पनमा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, यानी ज्यादा होती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विश्वत रेखा पर 111 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है 14 किलोमीटर। संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में। रोटी की डलिया कहलाती है यूक्रेन यूरोप में। गोलोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है 7। वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से। भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस। क्या है दोस्त? डेविस। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। दक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। पारा उत्पादन में अग्रणी देश है स्पेन। ओके। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। जकार्ता का प्राचीन नाम है वटाविया।
गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएस। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉयट, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पैम्पास कहलाता है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहते हैं। यदि ज्वालामुखी नहीं फटे तो पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी। मीटेरियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। विश्व का सबसे बड़ा नदी मोहाना डेल्टा, गंगा नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए में। सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। और मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन और इजराइल के बीच। जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर, जहां आदमी डूबता नहीं है, पानी का घनत्व इतना है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। एशिया का क्षेत्रफल है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। चीन की स्थलीय सीमा लगती है 13 देशों से। रेडियो तरंग परावर्तित होती है आयन मंडल से। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब ज्वारभाटा सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होती। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है आयतन। बरहीन मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। टोटा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी का। और सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट कहलाता है कोरमंडल तट। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टान में। जास्ता उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। आगे बढ़िए। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। एस्चुअरी का निर्माण होता है नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी बनाती है। आर्टशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता? अग्नेय और रूपांतरित। बेलाडीला लौ अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है चावल। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। ब्लैक हिल्स स्थित है यूएसए में। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। बीपीएससी में पूछा था। देखिए सारे सवाल वीवीआई हैं, लेकिन कोई कोई होता है ना जो हट को टच कर जाता है, तो उसको हम बता देते हैं कि ये इसमें पूछा था। एक फायदम में कितना फुट होता है? 6 फीट होता है, ये भी पूछा है। प्यास भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ये भी पूछा है। न्यू मूरे द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, कई बार पूछा है। मेरी कल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। उर्वरक उत्पादन केंद्र अल्बाय है केरल में। टी ब्रिज टाउन राजधानी है बारबडोस देश की। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है ओजोन अपक्षय से। डॉल्बिन किस देश की राजधानी है? आयरलैंड से डल्बिन। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। हैती द्वीप किस सागर में है? कैरिबियन सागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। गोल्डन ग्रेट ब्रिज स्थित है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। हनोई राजधानी है वियतनाम की। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस क्रिया द्वारा होता है? सूर्य के परिक्रमण से। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी आती है बीच में, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। ये दोनों अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, कोई दिक्कत? सन, ठीक है। और क्या क्या करा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का जिस पर ग्रहण लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी नहीं दिखता है। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं और मान लीजिए कोई लड़की अच्छी दिख रही है, या कोई लड़की जा रही है, कोई लड़की देख रही है कि कोई लड़का अच्छा दिख रहा है। अब ये लड़की उस लड़का को दिख रहा है या वो लड़की वो लड़का को दिख रहा है। बीच में कोई एक लंबा 7 फुट का आदमी आ जाए तो उस बंदे पे ग्रहण लग गया, यानी बीच में कोई घुसा। तो चंद्र पर ग्रहण लगा, इसका मतलब बीच में कोई घुसा। तो सूरज तो है ही, लाइट कौन देता है? सूरज। तो ये तो भैया है। अब इसका मतलब बीच में कोई घुसेगा तो बीच में घुस जाएगी पृथ्वी। और जैसे ही पृथ्वी घुसेगी, अर्थ घुसेगी, तो चंद्रमा अंधार हो जाएगी। तो चंद्रमा पे क्या लग जाएगा? ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच। तो ये है चंद्रमा यानी कि मून। अब आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ये है सन, ये है मून, इसके बीच में कौन घुस गई? पृथ्वी। बात समझ में आया? देखिए मजा आया ना? लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। अच्छा अब देखिए, अब आपको समझा देते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। अब क्या होता है, हम लोग कहाँ हैं? अर्थ पे। हम लोग कहाँ हैं? अर्थ पे। हम लोग यहाँ अर्थ पर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य तो अपने जगह पर है, सन। क्लियर है? अब सन लाइट दे रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। बीच में कौन आ गई? चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या करेगी? लाइट को रोक लेगी, तो हम लोग को सूर्य दिख भी नहीं करेगा। तो सूर्य पे ग्रहण लग गया, यानी कि सूर्य नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा है उस पर ग्रहण लगा है, तो क्या कहेंगे? क्या हुआ? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गई? चंद्रमा आ गई, यानी कि मून आ गई। देखिए यही बात लिखा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तुरंत फोटो बनाइए, कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। गोखुर झील का निर्माण नदी के किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन द्वारा। चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में है। चूखा। पूर्व की मोती श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं? इरावती नदी को। सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है इटली। योंगेन किस नदी के किनारे बसा है? इरावती। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। विश्व का सबसे गर्म स्थल है अल अजियाजियाह, किस देश में स्थित है? लीबिया में। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है यूएसए। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। एंजिल नामक विश्व की सबसे ऊंचा झरना किस देश में है? वेनेजुएला में। पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में? ऑस्ट्रेलिया में। क्वाडजर का निर्माण होता है बलुआ पत्थर से। संगमरमर उदाहरण है कायंत्रित ये चट्टानों का। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा। चलिए, नॉर्थ ईस्ट उदाहरण है ध्रुवीय पवन का। किसका? ध्रुवीय पवन का। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? जापान में। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस देश में होती है? तमिलनाडु में। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का। मिस्ट्रॉल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मेस्ट्रॉल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का भी। यह है मिस्ट्रॉल, यह है मेस्ट्रॉल। मेस्ट्रेल, मिस्ट्रल मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। डागर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डागर बैंक। अब ये पूछ देगा तो किसी को नहीं आएगा भाई, ऐसा ऐसा सवाल आता है ना तो किसी को नहीं आता, यही सब पूछता है। खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? एशिया के स्ट्रेपी प्रदेश। आइसोनोफिस से क्या दर्शाया जाता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। वेरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में। चूने पत्थर से निर्मित मैदान है कास्ट प्रदेश। दस्त ए लूत मरुस्थल है पूर्वी ईरान में। इनसेल वर्ग किस से निर्मित होती है? पवन के अपरदन से। यही सब सवाल पूछता है ना, तो लड़का सब क्या बोलेगा पता है? आउट ऑफ सिलेबस है ये। आउट ऑफ सिलेबस है क्या? तुम सही जगह पढ़ोगे नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस लगेगा ही। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवत-रेखीय जलवायु। कौन सा प्रदेश खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागर। किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप। पोइगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, असम। बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम कुएं, अजरबैजान के लिए। डर्मलिन स्थलाकृति बनती है हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका। चक्रवात में केंद्र का दबाव होता है निम्न। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियों में, केरल में। चैलेंजर गर्त है प्रशांत महासागर। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? कनाडा में। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरूबंध एवं मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन कहो आप, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के पास। भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोक्कन। सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी। डोलड्रम अवस्थित है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पट्टी पर 5 डिग्री। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है सतपुरा। फेरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 19। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। गरजता चालीसा, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछता है। प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा है ना। चीखता साठा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे, मांडोवी। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम की उत्पादन होती है? मलबरी। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक प्लायोसीन युग में।
ऋतु प्रवास किया करता है भूटिया लोग। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहलाती है श्रीलंका। और कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कलपोंग, ये पूछ देगा तो हालत खराब हो जाएगा सबका ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। पूर्वी तोमर की राजधानी है दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। विश्व का बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। झीलों का देश फिनलैंड। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। जॉर्डन नदी घाटी 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में है। जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है गुजरात। इधर से चलिए, है ना, नक्शा के हिसाब से इधर से गुजरात, है ना, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब छूट गया, पंजाब और राजस्थान, बस, है ना। तो 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका न्यूफाउंडलैंड पर। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब की पेटी को कहा जाता है डोल्ड्रम। सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश हुआ इंडोनेशिया। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बल्तिस्तान में। सेल्स स्थित है हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर डेड सी। सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला था तमिलनाडु का नागापट्टिनम। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कहलाती है नॉर्वेस्टर। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा अश्विन मिस्र में है। आश्वन बांध बना है नील नदी पर। एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पे और भूकंपीय तरंगीय यंत्र सिस्मोग्राफ पे। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर स्थित जल संधि है बोरिंग जल संधि। MU कर्कोरवा पक्षी मिलता है न्यूजीलैंड में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का हरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प, बेल्जियम, अफ्रीका। फ्लोरिडा गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड। राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। भारतीय वन संस्थान है देहरादून उत्तराखंड में। एमराल्ड आइलैंड का नाम प्रसिद्ध है मरकत द्वीप से। देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, कई बार पूछा है बीपीएससी ने। गुजरात में है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, पांडिचेरी में 9 वर्ग किलोमीटर है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है ग्रेट चैनल। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में बना है कावेरी नदी पर, है ना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी से। और टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाघ परियोजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1973 को हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण बस्ती है कोलकाता में। इस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई 1951 में। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है सियाल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है निफे। सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी है सिराज। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है भैया? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका से। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क एवं मकर रेखा निकलती है अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से मैक्सिको। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पे। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता अंडमान को निकोबार द्वीप से। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप निर्मित है परवाल भित्ति से। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है अंड्रोट। और बोडो जनजाति पाई जाती है गारो पहाड़ियों में। सराहिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारां जिले में। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। पश्चिम बंगाल की ये बहुत ही शापित नदी थी। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी दामोदर नदी। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की शोक नदी थी दामोदर, जबकि बिहार की है कोसी। पांडजोल है कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हिमाचल प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर है रोम। मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे। राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनराघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। हरिके बैराज। बिहार का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी, अब तो यह खत्म हो गया। मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप यूएसए पर है। हाइट पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका में। और टेलर घाटी पाई जाती है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग मिस्र को कहा जाता है इजिप्ट को। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया, यानी कि वो चीन का ही भाग है, एशिया का ही समझिए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, जो मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी अमेजन है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिला वेनेजुएला में है। साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। सू नहर जोड़ती है सुपिरिया और हेरून झील को। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। एक समुद्री मील बराबर होती है 1852 मीटर। समुद्री एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील यानी नॉटिकल मील से। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है बांग्लादेश। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। ये दोनों पूछ देगा आपसे, एकदम कंफर्म है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल सीमा और निफे से। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या निफे का बना होता है, जो निकेल और लोहा से बना है। प्रशांत महासागर का चौराहा है हवाई द्वीप। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है मांगो नदी। सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर कई बार पूछा है, अटलांटिक महासागर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन 78%। कर्क रेखा में 8 राज्य गुजरती है। राजस्थान, ये ऐसे मत याद कीजिए, आप नक्शा से याद कीजिए। सबसे पहले कहना है गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नक्शा से निकल गया तो यहाँ से ऐसे है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद झारखंड है ना, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है क्रमशः पद्मा एवं जमुना। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 में लगाया गया। नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका में। पृथ्वी की ऊपरी भाग भूपरपट्टी बनी है बेसाल्ट चट्टान से। हिमालय, रॉकी, अल्पास और एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का। विश्व में एशिया का छत है पमीर का पठार, काफी इंपोर्टेंट है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर पेट्रोनास टावर मलेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है दोस्त। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटोराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है काली यानी रेगुर मृदा। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको। लोहा का सर्वाधिक मात्रा बेसाल्ट चट्टान में पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल का बना होता है जिसका सिलिका और एल्युमिनियम होता है। पृथ्वी दिन रात बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो एशिया और यूरोप को संतुलित घास स्थल है स्टेपीज। और सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पश्चिम बंगाल में। तो ये थी ज्योग्राफी, जबरदस्त। इसी तरह हमने, यदि आपने पूरी किताब के कॉन्सेप्ट और MCQ करना है और अभी तक आपने इसे नहीं किया है तो जरूर एक बार और कर लीजिएगा। क्लास 9th का संपूर्ण इतिहास नए सिलेबस पर आधारित मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव हर विषय का मैंने इसी तरह कराया। जैसे ये 9th का इतिहास है, उसी तरह 10th का है, उसके बाद 9th का पॉलिटी, 10th का पॉलिटी, 9th का ज्योग्राफी, 10th का ज्योग्राफी, और 9th का इकोनॉमी, 10th का इकोनॉमी,
और उसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम चीज़ें कराई। फिर व्याकरण भी मैंने करा दिया है कंप्लीट। और फिर एग्ज़ाम में तनाव ना ले, इसके लिए मैंने आपको कुछ सलाह दी हैं, उसे भी फॉलो करिए। और परीक्षा में तुक्का कैसे मार सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, तो इसे भी देखना ना भूले ताकि आपके अच्छे तुक्के लग पाए। और इसके अलावा अगर आपका रिवीजन बचा हुआ है तो सभी विषयों का संपूर्ण रिवीजन जीएस का मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं जीएस ओरिएंटेड परीक्षाओं के लिए, जीएस पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। बिना किसी फी का हम आपकी जीएस की ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देना है और अपने इस प्यारे से चैनल को दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों के साथ शेयर कर देना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।